हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ का पार्ट 1, जो कि आपका क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो सब बातें हैं धर्म से जुड़ी हुई, कि हमारा जो इंडियन धर्म था, जो हमारा इंडिया के लोग थे, उनमें धार्मिक तौर पर उनमें क्या चेंजेस आए और जो हमारा धर्म है वो कैसे आगे बढ़ा। इस चैप्टर में हम सनातन धर्म, जो हमारा आज से 2 से 2,500 साल पहले जो धर्म था सनातन धर्म, उसमें क्या चेंजेस आए, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो इस लेसन के पॉइंट्स हैं वो हैं, सबसे पहले हम करेंगे द स्टोरी ऑफ बुद्ध एंड राइज ऑफ बुद्धिज़्म, कि जो महात्मा बुद्ध थे वो कौन थे और उनकी क्या स्टोरी है, और जो बुद्धिज़्म है उसका स्टार्ट कैसे हुआ। फिर हम इसमें उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे कि उपनिषद क्या थे, उनको क्यों लिखा जाता था। उसके बाद हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म क्या था और जैनिज़्म जो इसका धर्म था वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्या चेंजेस हुए, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम ईरान की सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो द स्टोरी ऑफ बुद्ध, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी स्टोरी क्या है। तो जो महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम, was born about 2500 years ago। जो महात्मा बुद्ध थे वो उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका जो जन्म था वो कब हुआ, वो हुए पैदा 2500 ईयर्स अगो, बहुत साल, मतलब कि 2500 साल पहले। कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? लुम्बिनी गांव में हुआ था, जो नेपाल का ही एक छोटा सा शहर था। इसमें हिज फादर वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु, और उनके जो फादर थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। वन डे ही वॉज एन ओल्ड मैन। अब ये पूरी की पूरी स्टोरी जो मैंने इसमें लिखी हुई है ये बहुत इन शॉर्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन में बताती हूँ कि जो सिद्धार्थ थे उनका मतलब कि वो बुद्ध कैसे बने, उन्होंने अपना जो ये धर्म है वो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो ये है, एक बार जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने, तो ये जो महात्मा बुद्ध हैं इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो ये जो सिद्धार्थ थे ये कहाँ पैदा हुए थे? नेपाल में जो लुम्बिनी एक नाम की जगह है वहाँ पर पैदा हुए। और इनके जो पापा थे वो कौन थे? कपिलवस्तु एक जगह है उसके राजा थे। तो इसका मतलब कि अगर इनके पापा राजा थे तो ये कौन हुए? ये एक राजकुमार हुए। तो ये छोटे से जो राजकुमार थे ये अपना जो जीवन है वो कैसे व्यतीत कर रहे थे? एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। तो जो इनके पापा थे जब ये पैदा हुए तो इनको कहाँ लेकर जाते हैं? एक ब्राह्मण के पास लेकर जाते हैं। तो क्यों लेकर जाते हैं? वो इनका फ्यूचर जानने के लिए कि इनका बाद में फ्यूचर कैसा होगा। तो जब ये ब्राह्मण के पास जाते हैं तो उनको ब्राह्मण बताते हैं कि जो इनका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा, या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर, तो इन्होंने मतलब कि जब इनको ये पता लगा राजा को कि जो मेरा बेटा है उसका जो फ्यूचर है या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत ब्राइट होगा या फिर बिल्कुल ही बेकार होगा, मतलब कि या ब्राह्मण ने बताया कि इनका जो फ्यूचर है मतलब कि ये बड़े होकर या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे और जो या फिर बहुत एक भिखारी के रूप में सामने आएंगे, लेकिन इनको पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानेगी। तो राजा को बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा बहुत, मतलब कि पूरी दुनिया इनको जानेगी और बहुत लंबे समय तक इनको याद रखा जाएगा। लेकिन दुखी भी थे। दुखी क्यों थे? कि उनको डर था कि ये भिखारी ना बन जाए। तो उन्होंने इनके सामने कभी भी कोई दुख
कष्ट कुछ सामने आने ही नहीं दिया। हमेशा इनको ऐसी दुनिया दिखाई गई कि इस संसार में कोई दुखी ही नहीं है व्यक्ति, सब खुश हैं। राजमहल से इनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अगर कभी जाते भी थे तो इनके सामने एक फॉर्मल सी दुनिया सामने दिखाई जाती थी कि यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं, सब खुश हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी निकलनी स्टार्ट हुई। तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनकी शादी हुई और बहुत सुंदर कन्या के साथ इनकी शादी हुई। उसके बाद इनका एक छोटा सा बच्चा भी हुआ। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। इनकी शादी भी हो गई थी, जो एक सुखी व्यक्ति को चाहिए होता है। ये ऑलरेडी राजकुमार भी थे और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इनका जो परिवार बहुत अच्छा खुशी परिवार था, क्योंकि इनका बेटा भी हो गया था। फिर इन्होंने क्या सोचा, एक दिन ये चोरी से अपने रथ में बैठकर सारथी को लिया और नगर की परिक्रमा करने निकल पड़े। तो जब ये नगर की परिक्रमा करने निकले, वहाँ पर इनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो वो बूढ़ा आदमी क्या था, इन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि ऐसा कुछ दुख भी होता है। आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। एक बूढ़ा आदमी नज़र आया तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि सारथी, ये बूढ़ा आदमी मतलब ये क्या है? उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा दुख भी आता है जीवन में। और उनको सारथी ने बताया कि महाराज, ये जो है ये आदमी बूढ़ा हो गया है। तो वो कहते कि बुढ़ापा क्या होता है, मतलब आप भी बूढ़े होगे और जब टाइम बीतेगा तो मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो सारथी ने बोला कि इस संसार में जो भी आए हैं लोग, वो एक टाइम में पहले बचपन में छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद जवान होता है, फिर उसके बाद उसका बुढ़ापा आता है। इस तरह मतलब कि सभी को ये लाइफ का सच जीना पड़ता है कि यहाँ पर बूढ़ा होता ही होता है और मैं भी एक टाइम में बूढ़ा होऊंगा। और जब आप इस एज में आओगे तो आप भी बूढ़े होंगे। तो वो बहुत मतलब हैरान हुए ये बात सुनकर। फिर थोड़ा सा आगे गए, आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक बहुत ही मतलब कि बीमार व्यक्ति उनको नज़र आए। जब उनको एक बीमार व्यक्ति नज़र आया तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इसको क्या हुआ है अब। तो सारथी ने बताया कि ये व्यक्ति बीमार है। तो वो कहते हैं कि बीमार होना क्या होता है। तो जब सारथी से उन्होंने पूछा कि बीमार होना क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि इस संसार में जब आते हैं तो हमारा जो शरीर है, कभी वो स्वस्थ होता है, कभी बीमार होता है, कभी कोई परेशानी होती है। मतलब कि ये हमारी बॉडी है, इसमें कुछ ना कुछ कष्ट ज़रूर आता है, ऐसी बात नहीं है। और वो देखकर बहुत ही मतलब कि चिंतित हो गए थे अब कि ये बीमारी क्या चीज़ होती है। अभी मैंने बुढ़ापा देखा, अब मैं देख रहा हूँ कि बीमार भी होते हैं। फिर वो थोड़ा सा और आगे चले। जब वो थोड़ा और आगे चले तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो 4 लोग थे वो शव लेकर जा रहे थे। और वो 4 लोग जब शव लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके आगे एक खाट पर एक इंसान को लेटाया हुआ है और उसके आगे एक इंसान चल रहा है और वो कुछ मुंह से बोल भी रहे हैं। और वो देखते रह गए कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी ऐसा दुख भी होता है। हमेशा उनको सुख ही दिखाया गया था। तो जैसे ही वो आगे निकले उन्होंने सारथी को पूछा कि सारथी, ये क्या हो रहा है अब। तो सारथी ने बताया कि महाराज, ये जो इंसान खाट पर लेटा हुआ है, ये अपना जो जीवन की यात्रा है वो पूर्ण कर चुका है और अपनी जीवन यात्रा भोग चुका है और अब ये मर गया है। तो अब तो जो सिद्धार्थ थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान, चिंतित और परेशान हो चुके थे। उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि मरना क्या होता है। अभी तक सिर्फ वो ये देख चुके थे कि एक बूढ़ा होता है इंसान, कभी उसके शरीर में बीमारी भी आती है, लेकिन अब ये
देख रहे थे कि ये मरना क्या होता है। तो सारथी ने बताया कि जो भी इस संसार में आया है व्यक्ति, उसने इस संसार को छोड़कर भी जाना है, मतलब कि वो मरेगा भी और हमेशा यहीं पर नहीं रहेगा, वो मर भी जाएगा। तो जब उनको ये चीज़ पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम तक परेशान हो गए थे। जब वो परेशान हुए तो उन्होंने बोला कि सारथी, क्या आप भी मर जाओगे और क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो सारथी एकदम से स्तब्ध रह गया ये बात सुनकर और उसने कहा कि महाराज, इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा कंप्लीट करके मर जाता है। तो वो कहते हैं कि वो जाता कहाँ है? तो इस टाइम तक मतलब कि उनको ये हो गया था कि इस जीवन की सच्चाई क्या है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन है क्या, सच्चाई क्या है। इतने में इनको एक साधु व्यक्ति दिखता है। तो वो बोलते हैं कि सारथी, ये साधु व्यक्ति क्या होता है अब? तो उन्होंने बताया कि ये जो साधु होते हैं ये जीवन का सच जानते हैं। इनको कोई दुख कष्ट कुछ भी नहीं होता और ये मतलब कि कोई सुख का अनुभव नहीं है, कोई दुख का अनुभव नहीं है। ये हमेशा अपनी उसमें साधना में लगे रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इतने में क्या हुआ कि वो मतलब कि अभी वो कुछ समझ ही रहे थे कि उनको मतलब परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, वो जब थोड़े बड़े हुए, मतलब वो अपने राजमहल में गए और उन्होंने अपनी जीवन की सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना जो सब कुछ छोड़ने का फ़ैसला किया। उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी सन्यासी बनकर इस जीवन की सच्चाई को अनुभव करूं। तो वन डे ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ डिसीज्ड पर्सन, अ डेड बॉडी and an ascetic. He was so much moved and distressed on seeing harsh realities of life that he renounced home at age 29. अब रीअनाउंस क्या होता है? रीअनाउंस जो शब्द है उसमें ये होता है कि अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना। ठीक है, तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले गए। क्या करने के लिए? मेडिटेशन करने के लिए, साधना करने के लिए। तो वो अपनी जो लाइफ थी उन्होंने ऐसे ही साधना में व्यतीत की और उनको क्या प्राप्त हुआ? लाइटनेस प्राप्त हुई। वो क्या चीज़ होती है कि जब एक इंसान सब कुछ पा लेता है, ये एक पावर आ जाती है कि उसको पता लग जाता है कि जीवन क्या है, सच्चाई क्या है जीवन की, तो वो एनलाइट हो जाता है। तो ही देन स्पेंड रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे कुशीनगर। जब वो एनलाइट हो गए उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनको तो सब पता लग गया, जीवन की सच्चाई पता लग गई। उन्होंने साधना की बहुत। उसके बाद उन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो ट्रैवलिंग में व्यतीत करनी शुरू की। मीन्स कि वो जगह जगह गए और उन्होंने सोचा कि जो शिक्षा मेरे पास आ गई है, जो मेरे को ज्ञान हो गया है, वो मैं लोगों को भी बांटूं। तो उन्होंने वो ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर देना शुरू किया और उनका अंत कहाँ पर हुआ? कुशीनगर। कुशीनगर गांव में उनका अंत हो गया। और उन्होंने हमें क्या पढ़ाया? बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जो हमारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी दुखों से भरी हुई है। और क्या है? हमारी जो लाइफ में अनहैप्पीनेस है, दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव डिज़ायर्स विच आर नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड। हमारी जो ये लाइफ है वो ऐसी क्यों है?
उन्होंने ये इस सच्चाई को अच्छे से एक्सप्लेन किया लोगों को कि हमारी जो ये लाइफ है ये इसमें कभी खुशी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारी जो आशाएं हैं वो कम नहीं होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं। अब आशाएं बढ़ती कैसे हैं? अब आप ये देखिए कि जो इंसान है, अगर आप अपने ऊपर ही लीजिए, अगर आपके मान लो 50% मार्क्स आते हैं तो आपको होता है कि नहीं, मेरे को 60% मार्क्स चाहिए थे, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आपके 60 आते हैं, फिर आपका होता है कि मुझे फर्स्ट आना चाहिए था क्लास में, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। इसी तरह एक इंसान है, अगर वो मान लो महीने का 1 करोड़ रुपया भी कमा रहा है, तब भी वो नीचे नहीं देखेगा, वो ऊपर की तरफ ही देखेगा कि वो इंसान मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो मुझे भी 5 करोड़ रुपए कमाने चाहिए। तो उसके मन में जो जितनी भी ये भावनाएं आती हैं वो आगे से आगे बढ़ने की होती हैं। जब वो 5 करोड़ कमाएगा तो फिर होता है कि जो ये व्यक्ति है ये 20 करोड़ कमा रहा है, तो मुझे भी 20 करोड़ कमाने चाहिए। इस तरह मतलब कि जो आशाएं हैं, जो इंसान की आशा है वो बढ़ती जाती है। इस बढ़ने का जो हमारा वो होता है कि जो हमारी लाइफ होती है, जो हमारे दुख होते हैं वो बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। अगर हमारी आशाएं बढ़ रही हैं तो हमारे कष्ट भी बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने इसी सच्चाई को लोगों के सामने व्यक्त किया। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको महात्मा बुद्ध की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और हमें भी उनके जो ये उन्होंने शिक्षा दी है उस पर ध्यान, मतलब उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए कि हमें ज़्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें भगवान ने जैसी लाइफ दी है हमें वो जीनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे और एल्सफेयर सेक्शन में हम ईरान सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।